दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉली एलएलबी 3 की, वही मजेदार कॉमेडी फिल्म जिसमें हंसी भी है और अदालत का ड्रामा भी। तो चलिए हंसते हंसते समझते हैं कि आखिर अदालत में किसने कैसे हंगामा किया और कैसे किसानों को उनके हक दिलाए। कहानी की शुरुआत होती है परसौली नाम के एक छोटे से गांव से। वहीं रहता है एक मेहनती किसान राजा राम। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसकी जमीन पर बुरी नजर डालता है एक दबंग आदमी रघुनाथ भारद्वाज। तहसीलदार की मिलीभगत से वो जमीन जबरन छीन ली जाती है और टूटे हुए दिल के साथ अपनी आखिरी उम्मीद खोकर बेबस किसान राजा राम पानी में उतरता है और हमेशा के लिए अपनी जान दे देता है। दोस्तों, फिल्म शुरू होने से पहले कहानी को और प्रामाणिक बनाने के लिए निर्माता ने एक गांव जाकर सच्चे किसानों की बातचीत, उनके सपने और उनके दर्द रिकॉर्ड करवाया था। ये ऑडियो क्लिप्स फिल्म के बैकग्राउंड में इस्तेमाल हुई, जिससे दर्शक उनसे जुड़ सके। फिर कहानी पहुंचती है दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों में, जहां जगदीश मिश्रा उर्फ जॉली अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए चालाकी से दूसरे जॉली यानी जगदीश त्यागी के क्लाइंट्स छीन लेता है। बस यहीं से शुरू होती है दोनों जॉलीज की तकरार। हर टकराव के साथ बढ़ता है हंसी का तूफान और कोर्टरूम की गंभीरता बदल जाती है कॉमेडी के रंग में। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। स्क्रीन पर दिखाई देती है लक्ष्मी देवी, एक दृढ़ नजर वाली औरत जो समाज की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुकी है। वो एक एनजीओ चलाती है जहां मेहनतकश लोगों की तकलीफें हर दिन गूंजती हैं। इसी एनजीओ में काम करती है जगदीश त्यागी की पत्नी भी। लक्ष्मी देवी जॉली की ओर बढ़ती हैं और भारी मन से कहती हैं, राजस्थान के किसान रो रहे हैं, उनका दर्द अदालत तक ले जाओ। लेकिन जॉली उनके शब्दों को अनसुना कर देता है। दोस्तों, हरिभाई के किरदार की प्रेरणा फिल्म के लेखक की अपनी बचपन की यादों से ली गई थी। लेखक के परिवार का एक हिस्सा जमीन संबंधी झगड़ों से गुजरा था, इसीलिए कहानी में जमीनी हक का जो भाव है वो व्यक्तिगत होने की वजह से ज्यादा इमोशन ऐड करता है। अगला सीन बेहद मार्मिक है। कैमरा धीरे धीरे एक औरत पर झूम करता है। उसका चेहरा थका हुआ है, आंखों में दर्द की गहराई झलकती है। यह औरत कोई और नहीं बल्कि राजा राम किसान की पत्नी जानकी है। वही राजा राम जिसने फिल्म की शुरुआत में आत्महत्या कर ली थी। जानकी हाथों में कागजात लिए उम्मीद के सहारे जगदीश त्यागी के पास पहुंचती है, लेकिन त्यागी उसे टालकर जगदीश मिश्रा के पास भेज देता है। कैमरा जानकी के निराश चेहरे पर ठहरता है और तभी मिश्रा भी उसका केस लेने से साफ इनकार कर देता है। उस वक्त की खामोशी उस औरत के टूटे हुए हौसले को और भी भारी बना देती है। अगला सीन और भी दिलचस्प है। जगदीश त्यागी थका हारा सा अपने घर लौटता है। दरवाजा खुलते ही सामने खड़ी होती है जानकी। उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही है। घर के भीतर का माहौल गंभीर है और तभी त्यागी की पत्नी उसे समझाती है। पल भर की सोच विचार के बाद त्यागी कलम उठाता है और आखिरकार जानकी के केस की पिटीशन फाइल कर देता है। ये पल कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। इस सीन में एंटरटेनमेंट एक नए लेवल पर पहुंच जाता है। कोर्टरूम में जैसे ही जगदीश त्यागी हियरिंग के लिए एंट्री करता है, सामने खड़ा मिलता है उसका अपोजिशन जगदीश मिश्रा। अब सोचो, एक ही नाम वाले दो वकील आमने सामने। लेकिन ठहरो, असली ट्विस्ट तो तब आता है जब एंट्री होती है जज सुंदर लाल त्रिपाठी की। जज जैसे ही दोनों जॉली को एक साथ देखता है, उसका दिमाग एकदम घूम जाता है। ये कंफ्यूजन, ये टकराव और ऊपर से जज की मासूम रिएक्शन, पूरा सीन हंसी से लोटपोट कर देने वाला है। अब कोर्ट की सुनवाई आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक जज एक ऐसा फैसला सुनाता है जो जानकी की दुनिया ही हिला देता है। पिटीशन रिजेक्ट कर दी जाती है। दोस्तों, अदालत का सीन शूट करने से पहले निर्माताओं ने न्यायाधीशों और वकीलों से मिलकर असली कानूनी प्रक्रियाएं सीखी थी। कैसे आवेदन दाखिल किया जाता है, सुनवाई कैसे होती है, गवाही कैसे ली जाती है। इस वजह से कोर्टरूम के संवाद और कार्यवाही ज्यादा सच्चे और विश्वसनीय लगे। टूटे दिल और भरे गले के साथ जानकी सीधा पहुंचती है जगदीश मिश्रा के घर और रोते रोते सुनाती है अपनी आपबीती। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और पहली बार सामने आता है इस फिल्म का असली शैतान हरिभाई खेतान। राजा राम की मौत हो चुकी है, घर अब सूना है, सिर्फ दो परछाइयां बची हैं, उसकी पत्नी जानकी और बहू। इसी वीरान घर में हरिभाई आता है और जानकी को थमा देता है 10 लाख का चेक। लेकिन जानकी आंसू पोंछते हुए बिना एक पल गंवाए उस चेक को चीर कर फेंक देती है।
ये अपमान हरिभाई के अहंकार को चुभ जाता है और गुस्से में वो मीडिया के सामने दे देता है एक जहरीला बयान कि राजा राम के अपनी बहू के साथ अवैध संबंध थे और ये राज खुलने के डर से उसने आत्महत्या की। अगले ही दिन यही झूठी खबर सुर्खियों में छा जाती है। पूरा समाज उंगलियां उठाने लगता है और उस बदनामी को सह न पाने पर राजा राम की बहू भी अपनी जान दे देती है। जानकी की दर्द भरी कहानी सुनकर मिश्रा सीधा पहुंचता है हरिभाई के पास। हरिभाई उसे अपनी कंपनी में नौकरी का ऑफर देता है, लेकिन मिश्रा अपने उसूलों पर अडिग रहकर उसे ठुकरा देता है। इसके बाद फिल्म का माहौल बदल जाता है। मिश्रा जानकी से माफी मांगने के लिए स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वहीं उसकी टक्कर हो जाती है असली जॉली यानी जगदीश त्यागी से। दोनों में जमकर बहस और भिड़ंत होती है। इसी बीच जानकी बीच बचाव करती है और कहती है, खेतान जैसे ताकतवर आदमी से लड़ने के लिए मुझे तुम दोनों की जरूरत है। और बस यहीं पर फिल्म पहुंचती है अपने धमाकेदार इंटरवल पर। इंटरवल के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। त्यागी और मिश्रा के बीच फिर से इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि किसे केस लड़ना चाहिए और किसकी बात सही है। लेकिन इस बार त्यागी मिश्रा की सलाह ठुकरा देता है और अकेले ही कोर्ट में पहुंच जाता है। कोर्टरूम में माहौल बदल जाता है। जज उसकी पिटीशन का मजाक उड़ाते हैं। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठता है, यहां तक कि मिश्रा भी हंस पड़ता है। यह बात त्यागी को चुभ जाती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और फिर वो गुस्सा फूट पड़ता है। दोनों जॉली आपस में भिड़ जाते हैं। अदालत के बीचों बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। पल भर में उनका झगड़ा कैमरे में कैद हो जाता है और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपनी अपनी बीवियों के समझाने पर दोनों जॉली दुश्मनी भुलाकर फिर से एकजुट हो जाते हैं। अगले सीन में कहानी करवट लेती है। हरिभाई के इशारे पर प्रशासन गांव को 24 घंटे में खाली करने का आदेश जारी करता है। अगले ही दिन पुलिस फोर्स के साथ पूरा प्रशासन गांव में उतर आता है। वहीं दूसरी ओर दोनों वकील गांव वालों से हाथ जोड़कर कहते हैं, किसी भी कीमत पर हिंसा मत करना। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक साजिश के तहत डीएम को गोली मार दी जाती है और पूरा आरोप आ जाता है बेचारों गांव वालों पर। इसके बाद शुरू होता है खून का तांडव। पुलिस बेरहमी से लाठीचार्ज करती है। चीखें गूंजती हैं, लोग भागते हैं और उस हिंसा में 9 मासूम जानें चली जाती हैं। अनगिनत लोग घायल हो जाते हैं। इस बर्बर हमले में वकील जगदीश त्यागी भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जिसे मिश्रा किसी तरह उठाकर अस्पताल पहुंचाता है। इसके बाद कोर्टरूम का सीन आता है। कोर्टरूम का माहौल सन्नाटे से गूंज रहा था। लाइव हियरिंग चल रही थी। जानकी की तरफ से जगदीश मिश्रा खड़े हुए और सामने से हाई प्रोफाइल वकील विक्रम। दोनों वकीलों के बीच इतनी तीखी बहस होती है कि हर तर्क पर पूरा कोर्ट हॉल कांपने लगता है। जज गहरी नजरों से दोनों की बातें सुन रहा था और अब वह अपना फैसला सुनाने ही वाला था। तभी अचानक जॉली को एक चौंकाने वाली लीड मिलती है। पता चलता है कि एक अहम गवाह रास्ते में है जो सच्चाई का दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उसे कोर्ट तक पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। बहस के बाद पूरे तनाव भरे माहौल में जज ने आखिरकार जॉली को वो 10 मिनट का सुनहरा मौका दे दिया। दोस्तों, कोर्टरूम में अचानक हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि गवाह के रूप में आता है कोई और नहीं बल्कि वही डीएम। हाँ, वही डीएम जिसे गोलियों से छलनी कर दिया गया था। घायल हालत में जॉली उसे अपनी जान पर खेलकर कोर्ट तक लाता है और फिर डीएम कांपती आवाज में पूरी सच्चाई खोल देता है और कोर्ट को बताता है कि मुझ पर गोली चलाने वाले गांव वाले नहीं थे, बल्कि ये सब हरिभाई की साजिश थी। उसके कहने पर गांव के विधायक ने हमला करवाया। इतना ही नहीं, वो चौंकाने वाला सच भी सामने रखता है कि किस तरह हरिभाई ने किसानों की जमीन को गैरकानूनी तरीके से हड़प लिया और इसमें वो खुद भी शामिल था। अब सच्चाई शीशे की तरह साफ हो चुकी थी और इसी सच के दम पर अदालत में गूंजती है जज की भारी आवाज और वो ऐलान करते हैं, किसानों के हक में फैसला। हरिभाई का प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद करने का आदेश सुनाया जाता है और किसानों की जमीन पूरे मुआवजे के साथ उन्हें लौटाने का हुक्म दिया जाता है। इतना ही नहीं, राजा राम के केस को भी दोबारा खोला जाएगा ताकि असली गुनहगारों को उनकी सजा मिल सके। और इस तरह झूठ पर सच की, अन्याय पर न्याय की और लालच पर इंसानियत की जीत होती है। दोस्तों, राजा राम के केस को रिओपन करना और दोषियों को सजा देना जैसा सिद्धांत असल मुकदमेबाजी में अक्सर कठिन होता है, विचारों, दस्तावेजों की कमी और दबाव आदि से। फिल्म ने यह दिखाने की कोशिश की कि सच की राह आसान नहीं लेकिन जरूरी है।
इस हिस्से को दिखाने के लिए प्रेरणा मिली थी एक असल केस से, जहां किसानों को लड़ी लड़ी के बाद न्याय मिला था। यही है इस कहानी का क्लाइमैक्स और फिल्म का दमदार अंत। तो दोस्तों, यही थी जॉली LLB 3 की कहानी, हंसी, मजाक और थोड़ी बहुत अदालत की असली रोमांचक सच्चाई के साथ। किसानों को उनका हक मिला, दोषियों को सजा मिली और हम सब हंसते हंसते सीख गए कि कभी कभी कानून भी मजेदार हो सकता है। अगर आपको यह फिल्म एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।